जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम हुआ आपका, उसके प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर को देखेंगे। और यह जो एग्जाम आपका आयोजित हुआ था 6 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था। यह फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं पहले हम लोग, और इसमें से हम लोग सभी शिफ्टों को कवर करेंगे, है ना, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड एंड थर्ड को। और इसमें से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण उच्च राजकोषीय घाटा जो है अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा संस्करण था ये। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। लेंथेनाइड्स सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो दुर्लभ मृदा तत्व जो है सो कहा जाता है किन्हें। तो इसका सही उत्तर होगा इट्रियम और स्कैंडियम को कहा जाता है जो दुर्लभ मृदा तत्व। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको चयन करना है। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृत्व कोशिका की तुलना में आधी होती है। यह ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर है मृदगम से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है गरीबी से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने डैश की टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता। तो इसका सही उत्तर है किसको हरा करके। तो इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप पर कब्जा किया था भारत ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यह जो है सो भाग 3 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार लालरीन पुई निम्नलिखित में से किस राज्य की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इसका सही उत्तर है मिजोरम के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फल की प्रत्याशा में बनाया जाता है मुख्य रूप से डैश का त्योहार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम का ही त्योहार है ना, चापचार कूट महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो यह है बूंदली बाग, जो कि हमारा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल से संबंधित है, लकड़ी के कटघरा अवशेषों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है महालनोबिस योजना के नाम से। पहले को जाना जाता है रोमर डोनाल्ड योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि रोपी। रोपी जो है किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश का जो है सो लोक नृत्य है रोपी, ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों के द्वारा माना जाता है? तो वह धर्म है कौन सा? तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म चीनी लोग ज्यादा मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम ने जो है सो राज्य वित्त आयोग का गठन किया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इसमें से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि आपका 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार वर्ष 2024 में कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह ऑप्शन आपका नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका महाराष्ट्र जो है सो इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र जो है सो कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में चुना गया था 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा। तो महाराष्ट्र हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि हमारा हिंदी का प्रश्न है और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित मुहावरे में काले शुद्ध भाग को जो सूचित विकल्प से बदलना है। तो छाती पर इसमें से देखना है कि छाती पर चना दलना, छाती पर चना दलना। तो छाती पर इसका जो है सो चना नहीं होता है, इसका जो है सो मुहावरा का होता है कि छाती पर मूंग दलना, है ना, ऑप्शन नंबर सी, जिसका की अर्थ होता है कि चिंता या परेशानी को दर्शाता है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर था। निहत्था का विलोम शब्द जो है सो हम लोग देखेंगे तो हथियारबंद, निहत्था यानी कि बिना हथियार के, और हथियारबंद यानी कि हथियार से लैस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो मेरी माँ अत्यंत डैश व्यंजन बनाती है, तो इसको हम लोग को फिल करना है। तो इसमें से मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला है कि गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो गार्ड के सीटी बजते ही ट्रेन चल दी, यही आपका सरल वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित वाक्य में काले खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर के लिए, सिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर लिए है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर, इसका जो है सो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौवा डाली से उड़ गया। इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप जो है सो प्रयुक्त वाक्य जो है सो उसको पूर्ण करना है। तो इसमें से हमको सही उत्तर हो जाएगा क्या कि काग डाली से उड़ गया। काग जो है सो कौवा का सही तत्सम रूप है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। तो इसमें वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सही कारक जो है सो चिन्ह होना चाहिए कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, इसका जो है सो सही कारक चिन्ह होना चाहिए, है ना। वाक्य इस प्रकार का जो है सो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है आपका कि दिए गए वाक्य के काले शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। इसमें से तो यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है, यह जो है सो हमारा अशुद्ध संज्ञा की दृष्टि से है,
ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इस वाक्य में जो है सो गर्म जो है सो गुणवाचक विशेषण है जो पानी के तापमान को दर्शाता है ना। यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। वाक्य में संज्ञा की दृष्टि से यह अशुद्ध था हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि वर्तनी की दृष्टि से, है ना, अशुद्ध वाक्य की पहचान इसमें से करना है, तो इसमें से आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका जो सो अशुद्ध था, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से हम लोग देखेंगे तो सही वाक्य होगा आगामी दिनों में हम घूमने जाएंगे, चलेंगे नहीं, जाएंगे इसका सही उत्तर होगा, है ना, जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, है ना। इसको हम लोग देखते हैं कि शब्द या वाक्य खंड बदलें और उत्तर के रूप में सही विकल्प का जो है सो चयन करना है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यह जो है सो शब्द या वाक्य खंड जो है सो हमारा सही है कि इसमें से दिया हुआ था कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं, यहाँ पर की होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के डैश का नाश हो गया, तुम्हारे पास डैश कितने रुपए हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का यानी कि वंश का जो है सो नाश हो गया, और यही तुम्हारे पास कुल का माने कि टोटल कितने रुपए हैं, यह दोनों ही जगह अच्छे से प्रयुक्त हो रहा है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गृहस्थ का विलोम शब्द इसमें से चुनना है, तो गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है, सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में वर्तनी संबंधी जो है त्रुटि की पहचान करना है ना। तो रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी, तो इसका सही उत्तर होगा नदियों जो है सो ये जो लिखा गया है यह हमारा शुद्ध है ना। नदियों ऐसे लिखा जाता है, नदियों, है ना। तो यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द जो है सो कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर है यवध, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द, कृतज्ञ का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा, तो कृतघ्न जो है सो, है ना, जो कि आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे कृतघ्न कहते हैं, और कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो आज्ञा का पालन करता हो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि यह संतोष और गौरव की बात है कि देश वैज्ञानिक और डैश के क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है, तो इसमें से हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि देश देश जो है हमारा देश जो है हमारा संतोष और गौरव की बात है कि देश वैज्ञानिक और औद्योगिक, है ना, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में जो शासित प्रगति कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, तो विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उजाले के पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है जिसे हम डैश चाहते हैं, जिसे हम छुटकारा चाहते हैं, इसमें से जिसे हम छुटकारा चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा इसमें से। तो जिसे हम छुटकारा चाहते हैं वह है नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है, देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी प्रगति निरर्थक होगी। आज यह आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म किए साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट जनसेवकों में अपनी घर भरने की डैश लगी है, यानी कि एक तरह से होड़ लगी है ना। क्या होगा तो इसका सही उत्तर, तो होड़ लगी है, देखिए, है ना। हम लोग सही उत्तर जो सो क्वेश्चन को देख करके ही भाप लिए थे। तो होड़ लगी है ना, उन्हें समाज की चिंता ना है, ना ही देश की चिंता है। समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटनाएं आम हो गई है कि लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि वह सच नहीं है। डैश
मरी नहीं है, तो जमीर जो है सो नहीं मरना चाहिए, यही जो है सो होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग नैतिकता, है ना, नैतिकता जो है सो अभी मरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर था। तो नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। लोगों में यह धारणा घर करती जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले इस सोच को से मुक्ति पाना जरूरी है, और इसके बाद संकल्प की के भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे, इसका संकल्प लेना आवश्यक है। और उसके बाद है कि उन्हें डैश करेंगे जो देश के राजनीतिक उन्हें डैश करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो उन्हें बेनकाब करेंगे, है ना, बेनकाब करेंगे यानी कि उनका चेहरा सामने लाएंगे जो देश के चरित्र को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। यहीं पर हमारा जो है सो आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। हम लोग अब जो है सो देखने वाले हैं 6 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए हैं आपके, है ना, सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं आपके, उसको अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था। तो महिलाओं का प्रतिशत था 35.6%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आई 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो रासायनिक नाम है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्षा जल संग्रहण जो है सो जल संरक्षण में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक वेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसका द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो इसमें से जी का मान दिया हुआ आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 किलोग्राम। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है उसे सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। तो वह गेंदबाज थे मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति जो है सो किसके पास है। तो वह जो है सो केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, है ना, के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो इसका शीर्षक है श्रम शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि 1993 में, है ना, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का जो है सो
किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार सानू का, जिन्होंने एक ही दिन में 28 गानों को रिकॉर्ड किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि ही सार्वजनिक ऋण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि के चंद्रशेखर राव, जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनावों में बड़ी असफलता मिली, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से वे संबंधित हैं? तो वे भारत राष्ट्र समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री को जो है सो राज्य का वास्तविक कार्यपालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो पंजाब की लोक नृत्य शैली है जो कि प्रसिद्ध है भांगड़ा। ऑप्शन नंबर डी। चेरा ओबा उत्सव जो है आपका, यह मनाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है सो संविधान के कि किस अनुच्छेदों में जो है सो किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो 36 से 51 अनुच्छेद में किया गया है। और यह भाग किस में आता है? तो भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है। अगला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 4.5% यानी कि 4.5% था लक्षित वृद्धि दर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की और लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्हीं के जो है सो आंदोलन से वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष का समर्थन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपका हिंदी का प्रश्न है ना। तो हिंदी के प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें से आपका कि खत पढ़ते हुए उनकी डैश, खत पढ़ते हुए उनकी उसकी डैश लड़खड़ाने लगी। तो हम लोग जानते हैं कि आवाज जो है लड़खड़ाने लग सकती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए जो है सो सार्थक शब्द जो है सो चुनना है। तो इसमें से है कि जो नष्ट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नश्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। जैसे मनुष्य का शरीर नश्वर है यानी कि मनुष्य का शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा है। तो द्वारा का यहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ जो है सो सही कारक चिन्ह क्योंकि होना चाहिए, ठीक है। वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा हो, वाक्य में जो है सो कारक चिन्ह का शुद्ध प्रयोग हुआ है, सही कारक चिन्ह से होना चाहिए, है ना। हैदराबाद द्वारा नहीं, हैदराबाद से नहीं लौटा है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेम का जो सो विलोम शब्द पूछा गया है। तो प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है? घृणा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसमें से काले पद के बदले जो सो सही वाक्य जो है सो इसमें से बताना है। तो उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा वह भवन जन शून्य था यानी कि वहां कोई व्यक्ति नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अकाल का पर्याय निम्न में से नहीं है ना। कौन सा अकाल का जो है सो पर्याय नहीं है? तो सुकाल जो है सो अकाल का पर्याय नहीं है। बाकी दुर्भिक्ष, कुकाल और दुष्काल जो है सो अकाल का पर्यायवाची शब्द है, सुकाल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। घरों के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया। इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम रूप जो है सो बताना है और उसको पूर्ण करना है। तो
घर के चारों ओर धुआं का तत्सम शब्द होगा धूम व्याप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। दीपावली के अवसर पर सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त जो है सो शब्द चुन के डालना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं तो दीपावली के समय बने सारे पकवान जो है खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उपयुक्त जो है सो आंसर होगा। निम्नलिखित मुहावरे को जो है सो सार्थक शब्द में बदलना है। तो चांद पर थूकना, तो चांद पर थूकना जो है सो हम लोग सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना जो है सो इसको सही मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में यह शुद्ध शब्द है। तो अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। तो इसका सही उत्तर है अनेकों नहीं होता है दोस्तों, यह अनेक होता है ना। तो अनेकों की जगह जो है सो सही शब्द अनेक होगा, है ना। अनेक जो है सो शब्द का बहुवचन भी है और जो है सो अनेक एक अविकारी शब्द है जिसका अर्थ है इसका रूप नहीं बदलता है, चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध भाग भाग का चयन करना है कि व्यक्ति को समय पर दुरुपयोग समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो दुरुपयोग भाग में जो है सो हमारा त्रुटि है। दुरुपयोग भाग में हमारा त्रुटि है, ठीक है। तो सही शब्द होगा दुरुपयोग। सही शब्द दुरुपयोग होना चाहिए। सही वाक्य होगा कि व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए वाक्य का पर्यायवाची शब्द जो है सो पहचानना है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तलवार जो है सो इसका पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है तो वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं जो है सो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो इसका सही उत्तर होगा कारक संबंधी इसमें से अशुद्धि है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कारक संबंधी इसमें जो सो अशुद्धि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, इसमें से त्रुटि है ना। इसका सही रूप होगा कि हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है। हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है यह अस्पताल बहिरंग रोगियों के लिए है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। अंतरंग का जो है सो विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसको हम लोग अच्छे से मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं तो इसमें है कि मैं अवाक डैश और देखता रहा। तो मैं अवाक उनकी और देखता रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर डैश हैं। तो स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। घोंसलों के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने डैश को एक और रख दिया। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा कि लाठी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें से देखते हैं हम लोग तो घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को जो है ना एक और रख दिया और डैश चुपचाप कुर्सी पर आकर डैश हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं तो डैश यानी कि
ऑप्शन नंबर डी, रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, बैठ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या तो हमारा यहीं पर हमारा सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो 6 फरवरी आपका 2025 को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसके पहले प्रश्नों को। इसमें से पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। तो पीसी महालनोबिस के द्वारा यह योगदान जो ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसपी बालासुब्रमण्यम को ये तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पद्मश्री से सम्मानित, है ना, शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक से संबंधित है शोभना नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 2011 जनगणना के अनुसार, है ना, 7 बहन राज्यों में यानी कि 7 सिस्टर स्टेट में से सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है। तो मिजोरम की साक्षरता दर या सबसे अधिक है। वर्तमान में 2026 में देखेंगे तो केरल को पछाड़ करके मिजोरम जो साक्षरता दर में सबसे शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है संविधान 102वां जो संविधान अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। तो इसका सही उत्तर है केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह जो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 46 में है यह वर्णन। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है। तो इसका सही उत्तर है विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। तो वैदिक नाम है सुत्रुदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस, है ना, के ऐतिहासिक नाम है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से टेबल टेनिस का ऐतिहासिक नाम है गौसेमर, विप वाप, पिंग पोंग। ये सभी जो है सो टेबल टेनिस के ऐतिहासिक नाम रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि निम्न 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश राज्य के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया आरंभ किया गया था द्वैध शासन प्रणाली। नेक्स्ट है आपका कि अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के अथक प्रयासों के लिए पद्मश्री 2022 से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगा नृत्य को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन सिंह ध्रुवे को सम्मानित किया गया था पद्मश्री 2022 से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर है अन्नपूर्णा देवी को नियुक्त किया गया था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भूनीर पोर्टल, है ना, भूनीर पोर्टल को लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर है CR पाटिल ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांडी में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती है। तो इसका सही उत्तर है चंद्र और भागा जो है सो मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है।
तो सांझी पर्व मनाया जाता है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो व्यापार में विज्ञापन की भूमिका है कि वह ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तीखी तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले क्रिस्टल जैसे कि सफेद यौगिक का नाम बताइए जिसे कि ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो वह कौन सा है? तो वह है कपूर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नंबर के पहले 3 अंक डैश 3 अंक उस डैश के कोड को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उस शहर के कोड को जो है निर्दिष्ट करता है जिसमें हमारा बैंक खाता है। नेक्स्ट है आपका कि डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। तो यह कहाँ उद्घाटन हुआ था? तो यह जो सो लाहौर पाकिस्तान में उद्घाटन हुआ था 1993 ईस्वी में, जिसमें से सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण था जिसे भारत ने जीता था। नेक्स्ट है आपका हिंदी के प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के जो है सो सही अंश में जो है सो जिसमें त्रुटि है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है ना। वाक्य में अधीन की वर्तनी जो है सो क्या है? अशुद्ध है ना। अधीन की वर्तनी क्या है? हमारा अशुद्ध है। इच्छाओं के अधीन होगा, है ना। इच्छाओं के अधीन, इसमें से देखते हैं हम लोग। इसमें से हम लोगों का होगा यधहीन, है ना। यधहीन इस प्रकार से होगा, है ना। इसमें आधीन नहीं होगा, यधहीन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि यह पानी अत्यंत ठंडा है। तो इसमें जो सो विलोम शब्द इसका बतलाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडा का विलोम शब्द है गर्म। यह पानी अत्यंत गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काले शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प को चुनना है। तो इसमें शुद्धि, इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। तो इस निबंध में अशुद्धियों की बहुलता जो है अधिकता के जगह बहुलता जो है सो सही शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्यों में परिणामवाचक क्रिया विशेषण संबंधित त्रुटि की पहचान करके वाक्य को शुद्ध करना है। तो मुझे पानी दे दो, तो इसका सही उत्तर होगा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, है ना। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न वाक्यों में काले का संशोधित करना है कि यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। कागज शब्द लकड़ी का जो सही संशोधन है जो संदर्भ में उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यदि उन्हें कागज मिल जाए तो कागज से ही ना पोस्टर बनाएंगे, लकड़ी से तो पोस्टर बनाएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो कमरे में बंदर को देखकर कांसू के मुंह पर हवाई कीले बन गए। वाक्य में जो है उसको जो है सो सही जो है सो विकल्प को चयन करना है। तो इसमें से देखते हैं कांसू की हवाइयां छूट गई। यह मुहावरा जो है सो आश्चर्य और भय के कारण स्तब्ध होने को दर्शाता है और इसके संदर्भ में सही भी है। अतः कांसू की क्या हुई? हवाइयां छूट गई, ना कि मुंह के हवाई के कीले बन गए, है ना। कमरे में बंदर को देखकर कांसू के की हवाइयां छूट गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि कोई भी जांच तटस्थ होकर करनी चाहिए, डैश बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी यानी कि होगा कि कोई भी जांच जो है सो पक्षपाती
तटस्थ होकर करनी चाहिए, पक्षपाती बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता। किसी का पक्ष लेकर के हम लोग ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है कि छोटों को बड़ों से डैश ग्रहण करनी चाहिए। तो इसमें जो है सो उपयुक्त तत्भव जो है सो कौन सा है जो कि इसका पूरा कर रहा है वाक्य को? तो छोटों को बड़ों से जो है सीख ग्रहण करनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें से बरसात का बिल्कुल ना होना, इसमें से वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और सार्थक शब्द का जो है सो चयन करना है। तो बरसात का बिल्कुल ना होना यह जो है सो अनावृष्टि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, उसको देखते हैं। तो कौन सी किताबें पढ़ोगे इसमें से त्रुटि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि नीचे दिए गए वाक्यों में त्रुटि पहचान करना है कि दरवाजे पर सोहन आया, तो इसमें से त्रुटि है पर, है ना। इसमें से हम लोग देखेंगे तो सही कारक जो चिन्ह होगा कि दरवाजे पर नहीं, इसको हम लोग यदि रिप्लेस करेंगे तो इसका होगा कि दरवाजे के पास, है ना, दरवाजे के पास सोहन आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि मुझे खाने में डैश मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है ना। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो मुझे खाने में पराठा वराठा मत दिया करो, मुझे हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है ना। पराठा में क्या होता है, रिफाइन का ज्यादा यूज होता है। तो इसमें से बच्चा जो है सो डाइट पे है, तो इसमें से पराठा वराठा नहीं खाने की बात कर रहा है, जैसे कि हम अभी डाइट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि वाक्य में काले शब्द के स्थान पे सर्वोचित शब्द का जो सो चयन करना है। तो मुझे खेद है कि मैं आपके दर्द में सम्मिलित ना हो सका, तो इसमें से देखते हैं हम लोग। तो मुझे खेद है कि मैं आपके दुख में संलग्न ना हो सका। ठीक है, दुख शब्द जो है सो दर्द का जो है सो सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर, मुझे खेद है कि मैं आपके दुख में सम्मिलित नहीं हो सका, दर्द नहीं होगा दुख होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इसमें से विलोम शब्द चुनना है, तो आत्मा, आत्मा का विलोम शब्द हो जाएगा परात्मा, है ना, परमात्मा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कि सरिता जो है सो नदी का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट आप है आपका 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो इसमें है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है, फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का डैश पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो है सो अस्तित्व पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कि वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का डैश किया जाए तो स्पष्ट नजर आता है कि पारस्परिक लेन देन और निर्भरता की अत्यंत अंतः क्रियाएं और समाज में प्राचीन काल से होती रही है। तो वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का जो है सो भारतीय समाज का अवलोकन करेंगे, है ना, क्या करेंगे हम लोग, अवलोकन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, है ना, अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट नजर आता है कि पारस्परिक लेन देन और निर्भरता की अंतःक्रियाएं हमारे समाज में प्राचीन काल से होती रही हैं और समाज की सार्थकता तथा अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए वे अंतःक्रियाएं और अंत संबंध जो है आवश्यक भी है ना। यहाँ आवश्यक फील होगा 98 नंबर में आपका। अगला है कि सामाजिक उत्कर्ष और पारदर्शी सामाजिक व्यवस्था तभी संभव है जब समाज के लोग सामाजिक डैश के लिए सामाजिक सरोकारों के लिए जो है सो ना सिर्फ प्रतिबद्ध रहें बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भली भांति क्या करें, तो निर्वहन करें, भली भांति निर्वहन करें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमने 6
फरवरी 2025 के जो भी एग्जाम हुए थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट को कवर कर लिया है। तो यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर आकर के हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सुझाव को आपको अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए लागू करेंगे और अच्छे सुझाव को हम जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।